हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी, योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। तो अब तक हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को समझ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। तो इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है दो टॉपिक्स में, द टिश्यू सिस्टम एंड एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। तो ये दोनों ही टॉपिक एक एक करके हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द टिश्यू सिस्टम से। तो ये है एक फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म। तो ये चैप्टर एनाटॉमी के बारे में है। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी जान लेते हैं क्या होता है। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। किसी भी प्लांट के हम इंटरनल स्ट्रक्चर को जब स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है एनाटॉमी। तो प्लांट्स जो है उनका बेसिक यूनिट सेल होता है। ये है सेल। सेल्स ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यू फॉर्म करते हैं, ये है टिश्यू। एंड टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड करके ऑर्गन फॉर्म करते हैं, दिस इज ऑर्गन। और जब ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, जो रूट, स्टेम, लीव्स या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये सभी आपस में मिलकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टिश्यू सिस्टम से। कोई भी टिश्यू, उसका स्ट्रक्चर कैसा है एंड उसका लोकेशन क्या है, जो कि डिसाइड करता है उनका फंक्शन। ऑन दिस बेसिस टिश्यू सिस्टम को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, देन ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड देन आता है वैस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। इसका अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाए तो कुछ इस तरीके का ये बनेगा। तो रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ये तीनों ही बने होते हैं डर्मल, वैस्कुलर एंड ग्राउंड टिश्यू से, जहां डर्मल टिश्यू फॉर्म करता है आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट। वैस्कुलर टिश्यू ये सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसका काम वाटर एंड फूड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है। इन दोनों के अलावा जितने भी टिश्यूज होते हैं वो सभी आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यूज में। तो एक एक करके हम इन तीनों को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट, जो कि बना होता है एपिडर्मल सेल से। तो ये है एपिडर्मल टिश्यू या सेल्स, जो कि पूरे प्लांट को कवर करता है। दिस इज अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज लोअर एपिडर्मिस। इन पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं एंड दे आल्सो हैव एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें ट्राइकोम्स एंड हेयर्स आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मल सेल की। तो ये सेल्स एलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है एंड ये कंटिन्यू एक लेयर फॉर्म करते हैं विच इज सिंगल इन नंबर। ये पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, जिसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है विच लाइन बाय सेल वॉल, एंड इनमें एक लार्ज साइज का वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस के जस्ट बाहर एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जिसका काम वाटर लॉस को प्रिवेंट करना होता है। ये क्यूटिकल रूट में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट आता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के बारे में हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है एंड इट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। सिंगल स्टोमेटा को स्टोमा कहा जाता है विच इज मेड अप ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल, जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं। ये है 2 गार्ड सेल्स विच एनक्लोज स्टोमेटल पोर। तो ये है स्टोमेटल पोर। वहीं ग्रास की बात करें तो ग्रास में ये गार्ड सेल का जो शेप है थोड़ा अलग होता है। इस शेप को डम्बेल कहा जाता है। ये है डम्बेल शेप का गार्ड सेल जो कि ग्रास में प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है ये थिन होती है, वहीं इनर वॉल जो कि टुवर्ड्स स्टोमेटल पोर है ये थिक होती है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है which regulate the opening and closing of stomata.
समटाइम्स कुछ एपिडर्मल सेल्स जो कि गार्ड सेल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, ये स्पेशलाइज हो जाते हैं इन देयर शेप एंड साइज, जिन्हें सबसिडियरी सेल्स कहा जाता है। तो स्टोमेटल अपर्चर यानी कि स्टोमेटल पोर प्लस गार्ड सेल्स प्लस सबसिडियरी सेल्स, इन तीनों को एक साथ स्टोमेटल एपरेटस कहा जाता है। तो याद रखेंगे स्टोमेटल एपरेटस क्या होता है, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सबसिडियरी सेल्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है स्टोमेटल एपरेटस। देन आता है एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं दे बियर नंबर ऑफ हेयर्स, जहां सबसे पहले आता है रूट हेयर्स। तो रूट में आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा, दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यही कहलाता है रूट हेयर्स, जो कि यूनिसेलुलर एलोंगेशन होता है एपिडर्मल सेल्स का, विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। देन आता है ट्राइकोम्स। ये ट्राइकोम्स स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो स्टेम का एपिडर्मिस है उन पे ये प्रेजेंट होता है ट्राइकोम्स। तो ये शूट सिस्टम पे प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज मल्टी सेलुलर। तो अभी हमने पढ़ा जो रूट हेयर है ये यूनिसेलुलर होता है, बट ट्राइकोम क्या है, ये मल्टी सेलुलर होता है। तो ये ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। इट कैन बी सॉफ्ट और स्टिफ। इसके अलावा ये सिक्रेटरी भी हो सकता है। तो ट्राइकोम्स का काम क्या होता है, इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो दोनों का फंक्शन याद रखेंगे। देन आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो अभी हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, अब बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। तो जितने भी टिश्यूज हैं एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी टिश्यूज आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यू में। तो ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये है वैस्कुलर टिश्यूज एंड आउटर कवरिंग हो गया एपिडर्मिस। इसके अलावा जितने भी टिश्यूज हैं ये सभी ग्राउंड टिश्यू में आएंगे। तो इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आता है। पैरेन्काइमेटस जो सेल्स हैं ये यूजुअली कॉर्टेक्स, ये लेयर कॉर्टेक्स कहलाती है, पेरिसाइकिल, पिथ जो कि सेंटर में होता है, एंड मेड्यूलरी रेज जो कि वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होता है। ये सभी बने होते हैं ग्राउंड टिश्यू से। एंड लीव्स की अगर बात करें तो लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू है इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन सेल्स, जिन्हें मीजोफिल कहा जाता है। तो ये लीफ का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है जहां पे अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस है, एंड सेंटर में जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ये सभी आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यू में, जिन्हें मेसोफिल कहा जाता है। अब आता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो कि इस टाइप का दिखता है। तो ये जो आपको राउंड पैचेस दिख रहे हैं यही है वैस्कुलर सिस्टम, जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बना होता है, फ्लोएम एंड जाइलम। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को ही साथ में वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। तो सबसे पहले डाइकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल को समझते हैं। तो ये है एक ट्रांसफर सेक्शन डाइकॉट स्टेम का, जिसमें वैस्कुलर बंडल कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। तो ये जो सेंटर में लेयर प्रेजेंट है इसे कैम्बियम कहते हैं। ऊपर फ्लोएम है, नीचे जाइलम है एंड दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो इस तरह का वैस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट हो इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम कहलाता है ओपन वैस्कुलर बंडल, क्योंकि इनमें एबिलिटी होती है टू फॉर्म अ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। इस तरह का वैस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट हो कहलाता है ओपन वैस्कुलर बंडल। अब बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम की। तो अगर एक मोनोकॉट स्टेम को ट्रांसवर्सली कट किया जाए तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। इनमें वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। वैस्कुलर बंडल को थोड़ा सा और बड़ा करके देखें तो ये हमें कुछ इस टाइप का दिखेगा।
तो जैसा कि हमने डाइकॉट स्टेम में देखा था, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट था, बट यहाँ मोनोकॉट स्टेम में हमें कोई कैम्बियम नहीं दिखाई देगा। तो मोनोकॉट स्टेम में कैम्बियम नहीं होता है, इसीलिए इनमें किसी तरह की कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, ना तो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होगा और ना ही सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होगा। इस तरह का जो वेस्कुलर बंडल होता है उसे कहते हैं क्लोज्ड टाइप वेस्कुलर बंडल। अब जो जाइलम और फ्लोएम है उनका जो पैटर्न है या अरेंजमेंट है उसको हम समझ लेते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों ही अगर किसी वेस्कुलर बंडल में ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से जहां जाइलम का एक अलग रेडियस होता है और फ्लोएम का एक अलग रेडियस होता है, तो इस तरह का जो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है ये कहलाता है रेडियल। इस तरह का अरेंजमेंट हमें रूट्स में देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप है कॉन्जॉइंट। तो यहाँ जो वेस्कुलर बंडल है इनके जाइलम एंड फ्लोएम ये सेम रेडियस में एक साथ अरेंज्ड होते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों ही एक साथ सेम रेडियस में अरेंज्ड हैं। इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है कॉन्जॉइंट। ये हमें स्टेम एंड लीव्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ जो फ्लोएम है ये टुवर्ड्स आउटसाइड होता है टू द जाइलम। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही अगर आज की वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 विच इज एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हमारा अब तक की क्लास में एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। सी यू सून। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।